अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद इमरान गोंदल और साथ है मेरे इस वक्त भाई मज़हर अमीन चक्को का। इस वक्त हम मौजूद हैं बहावल नगर में। तो ये बात है 2019 की। भाई मज़हर ने सोचा कि क्यों क्यों ना प्याज लगाया जाए। तो इन्होंने ये सोचा कि प्याज में घास जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हो जाता है। तो उसका इन्होंने काफ़ी सलूशन निकाला। इनको सलूशन मिला एक तो ये कि उस पे ब्लैक शापर की मल्चिंग की जाए। तो फिर इन्होंने रिसर्च की और इनको पता चला कि ब्लैक शापर की मल्चिंग करने से ज़मीन काफ़ी हार्ड हो जाती है। तो क्यों ना कुछ ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए जिससे ज़मीन भी हार्ड ना हो और हमें किसी किस्म का कोई स्प्रे भी ना करना पड़े जड़ी बूटियों के लिए, और ज़मीन की नमी भी बरकरार रहे। तो उस साल भाई मज़हर ने काफ़ी रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपना जो प्याज लगा रहा हूँ उस पर, इन्होंने 2 एकड़ लगाया, उस पर ना सिर्फ थोड़ी सी जगह पे 2-3 खेलियों पे मैं पराली की मल्चिंग करूँगा। तो जो इन्होंने तरीक़ाकार वो इख्तियार किया पराली वाला, इनको उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे कि उससे इन्हें क्या बेनिफिट मिला और अब ये क्या रिकमेंड करते हैं। क्या ब्लैक शापर की मल्चिंग करनी चाहिए, क्या पराली की करनी चाहिए, या किसी चीज़ की भी मल्चिंग नहीं करनी चाहिए, हमें स्प्रे करने चाहिए जड़ी बूटियों के। अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ, वो इमरान बता रहे थे कि जो 2019 में मैंने सोचा कि ब्लैक शापर की भी मल्चिंग की थी और पराली की भी की। ये सोचा कि इसकी वजह से क्या है, ब्लैक वो हम पहले सब्जियों में भी करते थे, प्याज भी लगाया उसमें भी ब्लैक की। जब हमने पराली के मामले में सोचा तो हमने जब ये की मल्च की उसकी पराली की प्याज के ऊपर, तो उसको गाह बगाह दूसरे तीसरे दिन बाद हम देखते रहे। एक तो उसमें जड़ी बूटी का वो बहुत कम हुई। दूसरे नंबर पर क्या हुआ कि ज़मीन को जब हम हाथ लगाते थे वो नरम, बिल्कुल नरम, और उसमें सीपें जितनी थी ना, जहाँ पर ये पराली की मल्च की थी वहाँ पर प्याज की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई, और जहाँ पर ये ब्लैक शापर की थी वहाँ पर फ़र्क था। वो मेरी वीडियो में अभी मौजूद भी होगा, आपने चेक कर लेना, देख लेना। वो मल्च एडवांस फार्मिंग टेक्निक में आप देख लें, 2019 की ये बात चल रही है जी, तो उसमें है। तो जब ये किया ऐसा ऐसा चलता गया, मैं उसके रिज़ल्ट शेयर करता रहा, साथ साथ चलता रहा, लोग आते रहे, देखते रहे। और उस वक्त इस पराली की मल्च का जो 2 बेडों पर सिर्फ किया गया था ना, उसका साइज़, उस प्याज का साइज़ और इससे ज़्यादा एक और मैं और थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि अगर पराली की मल्च करेंगे ना, मल्च करने से आपकी खादें की भी बचत आती है। वो कैसे आती है कि अगर आपने एक थैला दिया है ना डीएपी का, तो वो ऐसे समझ लें कि जब नरम ज़मीन होगी, जड़ ज़्यादा चलेगी तो पौधा ज़्यादा खुराक लेगा। तो इसीलिए कि वो पौधे ऐसे होगी जैसे 1.5 थैला डीएपी का दे दिया। जहाँ पर ज़मीन पर मल्च नहीं थी वो हार्ड थी, सख्त थी, और पौधे की ग्रोथ सही तरीके से नहीं थी। तो जो जड़ी बूटी कहीं कहीं ये पराली से उग आती थी ना, तो जब उसको हाथ से हम उखाड़ते थे तो कम अज़ कम उसका इतना बड़े जड़, उसकी जड़ें होती थी, बहुत ज़्यादा जड़ें, बड़ी नरम होती थी वो। तो आखिर तक हम पानी ने बेड के नीचे नीचे लगाया और उसका, और वो भी लोगों ने आकर देखा कि जिस पर मल्च की गई थी, जब से मैंने इमरान भाई ये शुरू किया है ना मल्च का काम, उस वक्त वो 2 बेडों से शुरू किया था। तो उसके बाद ये देख लें, अब भी मैं ये मल्च कर रहा हूँ। ये पराली ये देखें सारा ये लगा हुआ है, ये जो अपना जीवन लगा हुआ है। पिछले 20 में भी मल्च की, 21 में भी मल्च की, और उसके मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिले हैं, और आइंदा इंशाल्लाह इसके साथ शेयर करते रहेंगे। ये तो हमें समझ आ गई कि इसकी जो पराली की मल्चिंग है ये ज़्यादा सबसे बेहतर है। अभी हमारे ज़हन में एक और सवाल आ रहा है, क्या अगर पराली की मल्चिंग हम करते हैं, थोड़ी मोटी तय में कर देते हैं, तो क्या जो भी हम अगर ये जीवन की बात करते हैं ये लगा रहे हैं, तो क्या इससे निकल आएगा, या जीवन की जो तुरी है उसके ऊपर मल्चिंग नहीं करनी, ये थोड़ा सा जो बताओ। मेरे तजर्बे में आई है ना बात है इमरान भाई, वो ये है कि अगर पराली की मल्च करें ना, 2 इंच कम अज़ कम, आप अगर 2 इंच इसकी मल्च कर देना, तो उससे इसकी जर्मिनेशन भी जल्दी होगी, और इसका साइज़ भी होगा, और उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, और वत्तर भी कम होगा, पानी भी कम लगेगा, और ज़मीन जो है उसमें नमकियात ऊपर नहीं आएंगे, वो नीचे जाएंगे। जब नमकियात ऊपर नहीं आएगी तो ज़मीन ऑटोमेटिकली वो नरम होगी। जब ज़मीन नरम होगी तो इसका टेम्परेचर नरम होगा। जब टेम्परेचर नरम होगा तो खादें ऑटोमेटिकली, पौधा जो है वो अपनी जड़ें फैलाएगा, तो इसमें जाएगा। मल्च जो आपने करनी है ना, थोड़ा कैमरा आगे ले आए। वो मल्च असूली तौर पे हमारे पास पराली की थोड़ी सी कमी है। वैसे मैं मल्च इंशाल्लाह अभी पूरा सीजन ही ना मज़हर भैया पराली का। हाँ, पराली का ये देखे इतनी मल्च ज़रूर। ये जहाँ पर ये पौधा लगा हुआ है ना, ये देखिए ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। ये नहीं है कि इसके ऊपर से हम पराली इसके नीचे खड़ा है कि यहाँ से हटा दें, नहीं, बस
ये ऑटोमेटिकली पौधा ऊपर आ जाता है। अच्छा, ये पौधा ऊपर आ जाएगा, प्याज भी ऊपर आ जाएगा। प्याज का थोड़ा मसला होता है। अच्छा। वो जो उसकी पनीरी होती है उसकी थोड़ी सी मल्च करनी मुश्किल थोड़ी सी होती है, उसके इधर उधर। लेकिन लहसन में कोई मसला नहीं, लहसन में कोई मसला नहीं। बाकी जो जड़ी बूटी है वो इसमें नहीं उगेगी, वो शादो नादर उगती है, तो उसको अगर हाथ से उखाड़ेंगे ना तो आपको उससे पता चल जाएगा। वैसे एक जड़ी बूटी खड़ी उसको उखाड़ लें और जहाँ ये यहाँ पे वो खड़ी को ऐसे पंजा नमा उसकी जड़ इतनी ज़्यादा होगी, वहाँ से आपके पौधे का ही पता चल जाएगा। जो मल्च के नीचे पौधा लगा होगा उसकी जड़ भी ज़्यादा होगी, और जो बगैर मल्च के लगा उसको जो उठा कर अपना उखाड़ कर चेक कर लें, उसकी जड़ों में फ़र्क आपको बाद मालूम होगा। मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, ये जो छोटा अभी घास निकल रहा है, ठीक है, अगर इसके ऊपर हम मल्च करते हैं तो क्या ये घास जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा? ये जो नीचे ये तो है धान, इसकी तो वैसी उम्र नहीं है, तो थोड़ा सा बड़ा होकर ना करे मल्च जो करे ये ख़त्म हो जाएगा। अगर मौसमी घास भी हो फिर भी? अगर आपकी मुरक है वो आगे जो इसके नीचे आ जाएगी ना वो ऊपर नहीं आएगी, बेशक उगा हुआ पौधा उगा हो उसी, क्योंकि जब तक सूरज की शुआ उसको नहीं लगेगी वो नहीं आएगी, वो पीली होकर ख़त्म हो जाएगी। जब ये लहसन इतना इतना निकल आए उस वक्त मल्चिंग नहीं करनी चाहिए? वो करनी चाहिए, अगर इतना भी बड़ा हो जाए ना तो उस वक्त भी करनी चाहिए, लेकिन पौधे को बचा के वो बाहर निकले। मुश्किल थोड़ी सी होती है ना कि पौधे को बचाना होता है ऐसी। हाँ, उसकी बड़ी आसानी से एक और मलच है, अगर आपका कुतरा कर लें, इसको कुतर लें पराली को, फिर उसको ऊपर फेंक दें तो आसानी ली। और प्याज के लिए सबसे बेस्ट यही है, लगाएं, इसका कुतरा कर लें छोटे छोटे करके उसको फेंक दें ऊपर। अच्छा, एक भाई मज़र ये होती है पराली, ठीक है, ये पता नहीं हाथ से काटी है जिस तरह, एक मशीन की होती है जो सीधी नहीं होती, काटती है ना, जो सीधी नहीं होती, कंबाइन हार्वेस्टर, कंबाइन बड़ी मशीन, वो सबसे बेहतर होती है, क्योंकि वो गुत्थम गुत्ता उसको जल्दी ज़मीन, ये खुराक भी है ना, ये जब ज़मीन के साथ मिलती है तो ये साथ साथ डिकम्पोज होती रहेगी जब तक इसकी हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा। अच्छा, एक आप ऐसा कर लेना, आपको जहाँ पर भी मल्च करनी हो ना आपने चेक कर लेना, एक आधी खेली आप जैसी भी आपकी ज़मीन मीठी हो ना आप छोड़ दें, बाकी सारी को उसको देख लेना कि उसके जहाँ ये देखे ना ये एरिया यहाँ पर वो कलर निकल आएगा, यहाँ पर जहाँ पर ये मल्च नहीं होगी आपने इसको उठाकर इधर देखना कलर नहीं होगा, इधर देखें कलर हो गए। अगर जीवन में या प्याज में आपके कहीं कलर सफ़ेद ऊपर आ रहा है उसका एक ही हल है कि मल्च कर दें, बस वो कलर ख़त्म होगा। मल्च के बगैर कलर ख़त्म नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों को इस सारी बात की समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने इसकी मल्च करनी है, मल्चिंग करनी है जो पराली की है। तो काफ़ी दोस्तों का सवाल था मेरे साथ, वो कहते थे कि क्या जो लहसुन हम सीड लगा रहे हैं उसकी तुरी के ऊपर मल्चिंग नहीं करनी, तो मज़र भाई ने बता दिया कि उसकी तुरी के ऊपर भी आपने मल्चिंग करनी है, वो खुद ब खुद पराली में से निकल आएगा। मैं आपको कुछ शायद मेरे पास कुछ तस्वीरें होंगी ना, मैं आपको दिखा दूंगा कि वो कैसे निकल रहा है। जी ठीक है। आज की वीडियो इतनी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।